चलो बच्चों, आज हम कक्षा 10 में देखते हैं अध्याय 15 के अंतर्गत प्रश्नावली 3 शंकु। तो शंकु की प्रक्रिया अंतर्गत हम देखें, शंकु के जो आधार है क्या होता है? वृत्त होता है। क्या है? वृत्त। ये इसकी त्रिज्या होती है, ये उसकी ऊंचाई h होती है और ये क्या होती है? l। तब इसमें तिर्यक ऊंचाई l बराबर क्या हो जाता है? h का वर्ग धन r का वर्ग होता है। तिर्यक ऊंचाई l बराबर h का वर्ग यानी लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। किसका वर्ग होता है? कर्ण का वर्ग। तो ये इस सूत्र का प्रयोग करते हुए यहाँ पे हम तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं, या फिर ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं, फिर त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। अगर ये दोनों दिए जाती है और ये दिया गया है कि ये और ये दोनों दिए l, तो इस तरह से मान हम ज्ञात कर सकते हैं। और इसके पश्चात हम देखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ। शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है? पाई आर एल। संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाता है? पाई आर एल। पाई आर एल धन शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर आर धन एल होता है। क्या होता है ये? आर धन एल। और शंकु का आयतन 1/3 पाई आर वर्ग एच होता है। 1/3 पाई आर वर्ग एच। तो इस तरह से यहाँ पे तीनों सूत्र का प्रयोग करते हुए 3 1 4 सूत्र है, इसका प्रयोग करके हम सवाल यानी प्रश्नावली यहाँ पे हल करेंगे। तिर्यक ऊंचाई l, h का वर्ग धन r का वर्ग, वक्र पृष्ठ पाई आर एल, और इसमें क्या है? पाई आर आर धन एल, और 1/3 पाई आर वर्ग एच। तो इस सूत्र का प्रयोग करते हुए हम यहाँ पे प्रश्नावली के सवाल को हम सरल करेंगे। तो यहाँ पे है पहला प्रश्न है, प्रश्न अंतर्गत तीसरा से लिया गया है। यदि शंकु की तिर्यक ऊंचाई 21 सेंटीमीटर तथा आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर हो तो उसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। में यदि शंकु की तिर्यक ऊंचाई 21 सेंटीमीटर, तो इसमें हल देखें, दिया है शंकु की तिर्यक ऊंचाई l बराबर 21 सेंटीमीटर, और क्या है? आधार का व्यास 2r बराबर 14 सेंटीमीटर। तो r बराबर कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। तब हमें क्या ज्ञात करना है? तब शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या सूत्र है? पाई आर आर धन एल। तो पाई का मान क्या है? 22/7 गुणित आर कितना है? 7 गुणित 7 धन एल का मान कितना है? 21। 7 और 7 कट जाएगा, 22 गुणित कितना हो जाएगा? 28। 28 दूनी 56, 5 28 दूनी 56, 5 61 वर्ग सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 616 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो ये सूत्र आप यानी इसमें मेन सूत्र है, सूत्र ज्ञात हुआ तो आप सरलतापूर्वक उस सवाल का हल आप निकाल सकते हैं। और देखेंगे इसमें प्रश्न, कुल इसमें 11 प्रश्न है। तो इसमें प्रश्न और देखते हैं, प्रश्न 11 ही देख लेते हैं। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न बताया जा रहा है। यदि एक शंकु व एक बेलन के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई
समान हो तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। यदि एक शंकु व एक बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई समान हो तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हल देखें। हल शंकु का आयतन क्या होता है, सूत्र क्या है, शंकु का आयतन V1 बराबर 1/3 पाई R1 का वर्ग h तथा बेलन का आयतन क्या है, पाई R वर्ग h, पाई R वर्ग h। स्थिति अनुसार जैसे लेते हैं इसका H1 मान लेते हैं और इसका R2 H2 लेते हैं। प्रश्न अनुसार क्या है, दोनों का अनुपात। प्रश्न अनुसार इस दोनों का हम क्या करें, अनुपात V1/V2 बराबर 1/3 पाई R1 वर्ग H1 बटे पाई R वर्ग 2 H2। अब यहाँ पे देखें R1 बराबर R2 बराबर है, H1 बराबर H2 बराबर है, तब V1/V2 बराबर 1/3 पाई R का वर्ग H, ये भी क्या होगा, पाई R वर्ग H। तो R वर्ग कट जाएगा, H और H कट जाता है, पाई और पाई कट जाता है, तो V1/V2 बराबर 1 क्या हो जाएगा 3। नहीं, दोनों का अनुपात V1/V2 बराबर 1 क्या होगा 3। तो ये इसके आंसर होते हैं। तो इस तरह से यह प्रश्न क्लियर होता है, यानी सूत्र को ज्ञात है तो प्रश्न बनेगा ही। इसके पश्चात हम देखेंगे अगला प्रश्न वाली अंतर्गत गोला। प्रश्नवली 4 के अंतर्गत हम देखेंगे यहाँ पे गोला। तब यहाँ पे गोले की त्रिज्या, ये गोला है तो यहाँ पे गोले के जो त्रिज्या है क्या है, R। गोले की त्रिज्या बराबर क्या है, R मानते हैं। तब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 पाई R का वर्ग, और गोले के क्या है, आयतन, तो आयतन क्या है 4/3 पाई R का वर्ग। अब इसके अंतर्गत जैसे हम अर्धगोला क्या लेते हैं, अर्धगोला, तो आधा गोला के अंतर्गत जैसे लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, तो इस क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2 पाई R का वर्ग। ये क्या हो जाएगा 2/3 पाई R का घात क्या होगा 3। आयतन क्या है 4/3 पाई R का घात 3 है, तो ये क्या हो जाएगा 2/3 पाई R के घात क्या हो जाएगा 3। और इसमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसमें अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 3 पाई R के घात 2 होगा, 3 पाई R के घात 2। तो इस तरह से इस सूत्र का प्रयोग करते हुए हम क्या है प्रश्नवली हल करेंगे। 4 अंतर्गत प्रश्न देखें। प्रश्न 5वां, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले इक्कीस गोलियों को
पिघलाकर बड़ा गोला बनाया जाता है। इस नए गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 21 गोलियों को पिघलाकर बड़ा गोला बनाया जाता है। इस नए गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। हल देखें, दिया है गोले की त्रिज्या क्या है, r बराबर कितना, 2 सेंटीमीटर है ना। छोटे जो गोले की त्रिज्या r बराबर क्या है, 2 सेंटीमीटर। बड़े गोले की त्रिज्या r बराबर क्या है, r। बड़े गोले की त्रिज्या क्या है, r मान लेते हैं। तब बड़े गोले की त्रिज्या r क्या है, r। अतः बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन बराबर क्या होगा, 21 छोटे गोलियों का आयतन, 21 गोलियों का आयतन। तो बड़े गोले का आयतन सूत्र क्या है, 4/3 पाई r के घात 3, बड़ा r है तो ये क्या हो जाएगा, 21 गुणित 4/3 पाई छोटे r के घात 3। तो 21 गुणित 4/3 पाई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 22/7। r के स्थान पे क्या है, 2, तो 2 के घात गुणित 3 यानी 2 का गुणा 3 बार है। 3 सत्ते 21 और ये 7 और 7 कट गया। 3 एकम 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7, 22 चौक 88 गुणित 2 दूनी 4 दूनी 8, 88 64 64 हासिल 6, 64 और 6 70 हो जाएगा 704। इसमें क्या पूछा गया, पिघलाकर बड़ा गोला बनाया जाता है, इस नए गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो ये आपका आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 पाई r का कितना हो जाएगा, 704 घन सेंटीमीटर। आयतन क्या हो जाएगा, 8 4/3 पाई r का वर्ग। बड़े गोले का आयतन, तो इसमें स्थिति अनुसार 21 गोलियों के आयतन के बराबर होगा। तो इस तरह से कितना आ जाएगा, 704 वर्ग सेंटीमीटर। इक्कीस पुनः एक बार गुणा देख प्रक्रिया देखें। 21 गुणा 4/3 पाई r के घात 3 है, r के 2 का यानी 3 बार गुणा, पाई का मान 22/7, 4/3, 3 सत्ते 21, 7 और 7 कर गया, 22 चौक 88, 2 दूनी 4 दूनी 8, 88 64 हासिल 6, 88 64 और 6 तो हो जाएगा 70, तो 704 घन सेंटीमीटर। तो ये बड़े गोले का आयतन ज्ञात होता है। और इसके पश्चात हम और प्रश्न देखेंगे जो अधिक बार पूछा गया है। प्रश्न 13, लोहे की 3 गोलियों को जिनकी लोहे के 3 गोलियों को जिनकी
त्रिज्याएं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। बनाए गए नए गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। लोहे की 3 गोलियां क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। बनाए गए गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो 3 गोलियां हैं, तो इसमें देखें तो इसको बड़ा गोला बनाया जाता है, तो पिघला कर यानी वही गोला ही होगा। तीनों गोलों को मिला करके तो जो आयतन है, तीनों के आयतन को हम जोड़ेंगे तो बड़े गोले का आयतन प्राप्त हो जाएगा। दिया है 3 गोले की त्रिज्याएं R1 बराबर 6, R2 बराबर 8 एवं R3 बराबर 10 सेंटीमीटर है तथा बड़े गोले की त्रिज्या बराबर R, इसको हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। दिया है तब माना लिख सकते हैं, तब माना कि बड़े गोले की त्रिज्या क्या है, R। अतः बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन बराबर 3 छोटे गोले का आयतन। तो यहाँ पे एक क्या हो जाएगा, 4/3 पाई R के घात 3 बराबर 4/3 पाई R1 के घात 3, 4/3 पाई R2 के घात 3, 4/3 पाई R3 के घात 3। तो ये 4/3 देखिए 4/3 पाई R के घात 3, तो यहाँ पे 4/3 पाई बाहर निकालते हैं तो R1 के घात 3, R2 के घात 3, R3 के घात 3। तो ये 4/3 पाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा। R के घात 3 बराबर R1 कितना है, 6 के घात 3 यानी कितना हो जाएगा, 216। या फिर लिख सकते हैं 6 के घात 3, 8 के घात 3 धन 10 के घात 3। तब 6 6 36 6 का 216, 8 8 64 और 64 8 512, 10 दाम 100 दाम 1000। तो R के घात 3 बराबर कितना हो जाएगा, 10 15 2 17 1728, 1728। तब R बराबर क्या हो जाएगा, ये 7 कितना है, 12 का घन है, तो कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा ये, 12 सेंटीमीटर। 1728 किसके घन है, 1728 जो किसका घन है, R के घात 3 बराबर 1728। तब R बराबर क्या हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। R बराबर कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। R बराबर कितना आ जाता है, 12 सेंटीमीटर। तो R के घात 3 बराबर कितना आता है, 1728
28, तब r बराबर क्या आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। अर्थात बड़े गोले की त्रिज्या कितना हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। तो इस तरह से प्रश्नावली 4 समाप्त होता है। इसके अंतर्गत कुल 13 प्रश्न है। तो शेष प्रश्न आप सरलतापूर्वक बना सकते हैं और इसमें सभी प्रश्न सूत्रों पर आधारित है। अगर सूत्र आपको ज्ञात रहेगा तभी आप सवाल सरलतापूर्वक बना सकते हैं। इसके पश्चात यहाँ पे प्रश्नावली 5 है जो अनुप्रयोगात्मक है। क्या है अनुप्रयोगात्मक, यानी सभी सूत्रों का संग्रह के अनुसार से यहाँ पे बनेगा। तो यहाँ पे देखें प्रश्न पहला में कुल 5 प्रश्न है, तो एक प्रश्न देख लेते हैं तो शेष क्रमशः आप बना सकते हैं शेष को। तो पहला प्रश्न है दी गई आकृति में, तो बहुत बड़ा प्रश्न है तो इस कारण से प्रश्न को मौखिक स्तर में यहाँ पे देखें। हल दिया दी गई आकृति में 2 ठोसों एक घन तथा एक अर्धगोले से बनी है। 2 ठोस जो क्या है ये आकृति है। पाँच सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर और इसकी जो व्यास है वो क्या है 4.2 सेंटीमीटर। ये चित्र है। तो इसमें दिया है दी गई आकृति में 2 ठोसों एक घन तथा एक अर्धगोले से बनी है। ये घन है और ये क्या है अर्धगोला है। आकृति में आधार एक घन है जिसको कोण 5 सेंटीमीटर, प्रत्येक कोण क्या है 5 सेंटीमीटर है, तथा एक अर्धगोला है जो ऊपर लगा है, इसका व्यास 4.2 सेंटीमीटर। ये क्या है 4.2 सेंटीमीटर के व्यास के अर्धगोला है। तो दी गई आकृति का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जो दिया गया है उसको देखें। घन का एक कोण बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर। एक कोण क्या है 5 सेंटीमीटर, तो प्रत्येक कोण की जो लंबाई है ए मान लेते हैं 5, बी है तो बी भी क्या है ए है 5 ही सेंटीमीटर के है। और क्या है अर्धगोले का व्यास, तो अर्धगोले का व्यास 2r बराबर कितना दिया है 4.2 सेंटीमीटर। तो r बराबर क्या हो जाएगा 2.1 सेंटीमीटर, 2.1 सेंटीमीटर। तब यहाँ पे हम देखेंगे प्रक्रिया अंतर्गत ये दिया गया है घन के कोण और अर्धगोले का व्यास। अब हमें निकालना है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अतः इस ठोस आकृति का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र, अतः आकृति का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के अंतर्गत क्या आएगा घन, ये संपूर्ण घन है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल धन क्या आ जाएगा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इसमें फिर आंतरिक जो भाग है इस भाग को जैसे घटाते हैं तो अर्धगोले का समतलीय पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का समतलीय पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्या होता है 6a के वर्ग। 6 फलक है तो इसमें 1 2 3 4 5 6 फलक है तो 6a का वर्ग धन अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है 2 पाई r का वर्ग और समतलीय पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पाई r का वर्ग। तो इस तरह से 6 एक क्या है 5, तो
5 की घात क्या होगा 2, 2 पाई r का मान 2.1 ऋण, या फिर यहाँ से पाई उभयनिष्ठ निकाल देते हैं, 2 पाई r का वर्ग में पाई r का वर्ग घटाते हैं तो पाई r का वर्ग ही होता है। तो 5 में 25, 25 6 का 150 धन पाई का मान क्या है 22/7, 2.1 गुणित 2.1 150 धन पाई 7 एकम 7, 7 शून्य शून्य 7 या 21, तो 22 गुणित 3 दूनी 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 0.63 होगा, 0.63 150 धन, यहाँ से गुणा करते हैं 2 तिया 6, 2 6 का 12, 6 2 6 का 12, 6 8 3 1, 2 अंक के बाद दशमलव 13.86, तो हो जाएगा ये 13.86, तो 150 में भी 13.86 यानी 100 कितना हो जाएगा 63.86 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरह से इस संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस आकृति का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना जाता है 163.86 वर्ग सेंटीमीटर। इस तरह से यह अध्याय समाप्त होता है। इसके पश्चात यह अध्याय ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन समाप्त होता है। इसके पश्चात आपका एक अध्याय आंकड़ों का विश्लेषण बचता है। तो इस आंकड़ों का विश्लेषण के संबंध में अगला वीडियो में फिर आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।